यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यह देवता बनने की पढ़ाई है। प्रश्न, तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो? दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता। उत्तर है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई एक बाप के सिवाय और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। बाप ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। वास्तव में दोनों ही बाप हैं, एक हद का, दूसरा बेहद का। वह बाप भी है तो यह बाप भी है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया सतयुग के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई कहाँ मिल नहीं सकती। तुम बच्चों ने सत्संग तो बहुत किए हैं। तुम भक्त थे ना? जरूर गुरु किए हुए हैं, शास्त्र अध्ययन किए हुए हैं, परंतु अभी बाप ने आकर जगाया है। बाप कहते हैं अभी यह पुरानी दुनिया बदलनी है। अभी मैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूँ, तुम्हारा टीचर हूँ। कोई भी गुरु के लिए टीचर नहीं कहेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं जिससे ऊंच पद पाते हैं, परंतु वह पढ़ाते हैं यहाँ के लिए। अभी तुम जानते हो हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वह है नई दुनिया के लिए। यह तो जानते हो कि इस समय आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। कैरेक्टर की महिमा की जाती है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं। तुमको अभी एम ऑब्जेक्ट मिली है। भविष्य के लिए बाप नई दुनिया भी स्थापन करते हैं और तुमको पढ़ाते भी हैं। यहाँ तो विकार की बात होती नहीं। तुम रावण पर जीत पाते हो। रावण राज्य में है ही सब विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तो है पंचायती राज्य। उनके पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु वह भी पतित थे। उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी होते हैं। निर्विकारी देवताओं की पूजा करते थे। जानते हैं वह देवता पास्ट होकर गए हैं। अभी उनका राज्य नहीं है। बाप आत्माओं को पावन बनाते हैं और याद भी दिलाते हैं कि तुम देवता शरीर वाले थे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। अब फिर से बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। इसलिए ही तुम यहाँ आए हो। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है। यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अभी तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनना है। ऐसे नहीं कि देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे, परंतु वहां
विकारी दृष्टि नहीं रहती, निर्विकारी होकर रहते हैं। बाप भी कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप लेकर पार्ट बजाती आई है। अभी तुम्हारा यह है अंतिम पार्ट। पवित्रता के लिए बहुत मूंझते हैं कि क्या करें, कैसे कंपेनियन होकर रहे। कंपेनियन होकर रहने का अर्थ क्या है? विलायत में जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियन रखने के लिए शादी कर लेते हैं, संभाल के लिए। ऐसे बहुत है जो ब्रह्मचारी हो रहना पसंद करते हैं। सन्यासियों की तो बात अलग है। गृहस्थ में रहने वाले भी बहुत होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते हैं। शादी करना, फिर बाल बच्चे आदि संभालना, ऐसी जाल फैलाए ही क्यों जो खुद ही फंस पड़े। ऐसे बहुत यहाँ भी आते हैं। 40 साल हो गए ब्रह्मचारी रहते, इसके बाद क्या शादी करेंगे, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। तो बाप उनको देख खुश होते हैं। यह तो है ही बंधन मुक्त। बाकी रहा शरीर का बंधन, उसमें देह सहित सबको भूलना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। कोई भी देहधारी क्राइस्ट आदि को याद नहीं करना है। निराकार शिव तो देहधारी नहीं है, उनका नाम शिव है। शिव के मंदिर भी है। आत्मा को पार्ट मिला हुआ है 84 जन्मों का। यह अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता है। तो बाबा इस धरती पर आता है हम सब बच्चों का कल्याण करने के लिए। उसका नाम शिव है और उसका अर्थ है सबका कल्याण करने वाला। तो हमारा बाबा सारी सृष्टि का कल्याण करने के लिए इस धरती पर आता है और पढ़ाता किनको है? जो उसके अपने बच्चे हैं, जो उसके लाडले बच्चे हैं, जो उसके कल्प पहले वाले बच्चे हैं, उनको पढ़ाता है। और पढ़ाई किस लिए है? हमको बदलना है। वो हमको बदलना चाहता है कि हमारे में आसुरी अवगुण आ गए थे, विकार आ गए थे। विकारों को हमने अपना जीवन साथी मान लिया था कि जब तक मैं हूं तब तक ये विकार भी रहने चाहिए। और उन विकारों ने हमको धोखा दिया है। उन्हीं विकारों के कारण हमारे हिसाब किताब बने, कर्म के बंधन में हम फंसते गए। तो बाबा हमें ये पढ़ाई पढ़ाता है, सिखाता है वो कि कैसे दिव्य गुण धारण करने हैं, कैसे आसुरी अवगुणों ने हमारा नुकसान किया है। ये देवता बनने की पढ़ाई है। दुनिया में अनेक प्रकार की पढ़ाइयां होती है और वहां पर जो पढ़ाई होती है वो अल्पकाल की प्राप्ति के लिए पढ़ाई होती है। इस जीवन में जब तक उसका जीवन है तब तक वो पढ़ाई काम में आ सकती है। पण बाबा आपल्याला जे शिकवतो ते नवीन दुनियेसाठी आहे। नवीन दुनियेसाठी आपल्याला तो पात्र बनवतोय, लायक बनवतोय। आणि तिथल्यासाठी पात्रता धारण करत असताना आपण हे आपलं आजचं जीवन सुंदर बनवत जातोय। देवी देवतांसारखं जे जीवन आपल्याला बनवायचंय त्याची सुरुवात इथून आहे। जे आपले 21 जन्माचं भाग्य बाबा म्हणत असतो, तर तो 21वा जो जन्म आहे तो पहिला जन्म आहे। त्याची सुरुवात इथून आहे, नंतर पुढचे 8 आणि पुढचे 12 आहे। पहिल्या जन्माची स्टार्टिंग इथून आहे। त्या 21व्या जन्मातला जो आपण शेवटचा नाहीये, तो स्टार्टचा जन्म आहे। आणि या जन्मामध्ये आपण जसं काही राहणार आहे,
ज्या पद्धतीचे संस्कार धारण करणारे, जशा पद्धतीचे गुण आपण आत्मसात करणारे, त्या गुणांच्या आधाराने आपले ते पुढचे 8 जन्म राहणारे सतयुगामध्ये आणि 12 जन्म त्रेतायुगामध्ये. त्याचा आधार आणि त्याची सुरुवात आहे हा जन्म. हा 21वा जन्म आहे आपला, जो म्हणजे नंबरच्या हिशोबाने 21वा, पण स्टार्टचा हा आपला पहिला जन्म आहे. तर या पहिल्या जन्मामध्ये बाबा आपल्याला देवी देवता बनण्याची रंगीत तालीम करून घेत असतो इथं. आणि नंतर खास शरीरासहित आत्मिक स्थिती सुंदर, आणि अशा स्थितीमध्ये आपल्याला त्या नव्या दुनियेमध्ये राहायचं. तो ये पढ़ाई है उस जीवन के लिए, सतयुग और त्रेता के जीवन के लिए, लेकिन उसकी प्रैक्टिस यहां करेंगे हम तो उन संस्कारों को लेकर जाएंगे. इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है दुनिया में जो इस जन्म के बाद काम में आए. और बाबा हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जो आधा कल्प, दुनियेचा जो संपूर्ण कालखंड आहे त्याचा अर्धा भाग हा अभ्यास संपूर्णपणे कामात येणार आहे. नंतर आपण थोडं विसर पडायला लागतो आत्म्याला, थोडे संस्कार आपण विसरायला लागतो विकारांमुळे. आणि म्हणून मग नाही तर मग तसा हा अभ्यास तर बाबा 5000 वर्षासाठी शिकवतो आपल्याला, पण 2500 वर्ष त्याच्यामध्ये कसली भेसळ नाही. हा संपूर्ण अभ्यास आपण जो या पहिल्या जन्मामध्ये करतोय, हा संपूर्ण अभ्यास आपल्याला 2500 वर्ष सुखामध्ये ठेवणार आहे, शांतीमध्ये ठेवणार आहे, आनंदामध्ये ठेवणार आहे. शक्तिशाली स्थिति रहेगी अपनी, पवित्र स्थिति रहेगी. तो भगवान हमें नई दुनिया के लिए पढ़ा रहा है, और उसमें सबसे मुख्य बात है पतित से पावन बनना. वो हमें पतित से पावन बनाता है. अभी पवित्रता को धारण करना है, ब्रह्मचारी बनकर रहना है. ये सारी बातें बाबा हमें सिखाता है, पवित्रता का रास्ता बताता है. बाबा म्हणतात तुम्ही असं राहा या संसारामध्ये राहत असताना जैसे तुम पवित्र जोड़ी बनकर रहते थे सतयुग में. संसार आहे, लग्न करणार आहे, पण विकारी दृष्टी नहीं है, पवित्र दृष्टी है, शरीराचं आकर्षण नहीं है. आत्मा के साथ कनेक्शन में है, एक दूसरे के साथ प्यार भी है, स्नेह भी है, लेकिन शरीर के आधार से नहीं है, शरीर का भान नहीं है. तो बाबा ने क्लियर कट शब्द वापरलेला है कि जैसे तुम सतयुग में पवित्र जोड़ी बनकर रहते थे, वैसे यहां पर रहने की प्रैक्टिस करनी है. संसार में रहना है, इसी संसार में रहना है, लेकिन निर्विकारिता को धारण करना है, पवित्रता को धारण करना है. और पवित्रता और निर्विकारिता को धारण करने के लिए बाबा हमें ये सारी बातें रोज समझाता है, पक्का करा के लेता है. बाप बैठ बच्चों को समझाता है, बाप हमको समझाता है. हम नहीं जानते हमारे जन्म कैसे थे, हम कहां पर थे, कहां से आए हैं. बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया है. बाबा ने हमारे 84 जन्मों का राज बता दिया है. और बहुत सुंदर हमारे पार्ट थे, और बाबा कह रहे कि ये तुम्हारा अब अंतिम पार्ट है, ये हमारा अब अंतिम पार्ट है. तो शेवट गोड करायचं आपल्याला. सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये जे जीवन होतं त्याची सुरुवात इथून आहे, कल्पाची शेवट आहे. पण ते सतयुगी जीवनाचा आरंभ आहे. तर तो शेवट कल्पाचा किंवा सतयुगाची स्टार्टिंग आपल्याला गोड करायची. आता जो कुछ हुआ कल तक खत्म, आज से हमें अब नया जीवन स्टार्ट करना है. क्लियर कट बाबा सांगता है अब ये तुम्हारा अंतिम पार्ट है, अंतिम पार्ट. सब पार्ट हो गए, अब हमारा ये अंतिम पार्ट है. और अंतिम पार्ट में सबसे मुख्य पार्ट है बाबा का बच्चा बनकर रहना. तो दुनिया वालों को समझ में आना चाहिए भगवान के बच्चे कैसे होते हैं. वो हमारे तरफ देखे, हमारी बोलचाल देखे, हमारा व्यवहार देखे, हमारी भावनाएं देखे, हमारे वाइब्रेशन महसूस करे, हमारे कर्म देखे, और उन्हें समझ में आ जाए भगवान के बच्चे होते होंगे तो ऐसे ही होते होंगे. असं आपलं जीवन आपल्याला आता बनवायचं है. तो हमें प्रेरणा लेनी है बाबा के आज के महावाक्यों से कि अभी ये जो कुछ भी मेरा जीवन था, विकारों ने मुझे आदि मध्य अंत दुख दिया है, अब वो विकारी जीवन को मुझे पीछे छोड़ना है.
किसी के भी बारे में कुछ भी मन में नहीं रखना है, सारा मैल धोकर साफ कर देना है, भस्म कर देना है उसको। यहां बाबा रहना चाहिए। यहां किसी की बातें, किसी का बोलना कुछ भी बुद्धि में नहीं रखना है। ये ऐसा, वो वैसा, ये कैसा, ये सारी बातें बुद्धि से निकालनी है और हमें क्लीन बन जाना है। जितना हम अंदर क्लीन बनेंगे, क्लियर कनेक्शन बाबा के साथ रहेगा। अब हम मैं तुम्हें देवी देवता बनाने के लिए आया हूं। अभी यहां पर इस समय पंचायती राज्य है। इसके पहले राजा रानी थे। वो राजा रानी भी विकारी थे। जो द्वापर के बाद के राजा रानी थे वो भी विकारी थे, और इसलिए उन्होंने मंदिर बनाए थे। और उनके पहले जो राजा रानी थे, द्वापर के पहले वाले जो राजा रानी थे, उनके मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते। लक्ष्मी नारायण, राम, सीता, ये राजा रानी थे, लेकिन वो निर्विकारी थे। तर बाबा म्हणताय मी तुम्हाला तसं निर्विकारी राजा रानी बनवण्यासाठी आलेलो आहे। भगवान हमारी 84 जन्मों की तैयारी करा ले रहा है। अभी 21 जन्मों का सुंदर भाग्य देने के लिए आया है। अब हमें पीछे नहीं रहना है, पीछे की बातों को छोड़ देना है, सब कुछ भूल जाना है और भगवान जो कहता है उसकी गोदी में बैठकर सुनना है, समझना है उसकी बातों को। उसका कोई स्वार्थ नहीं इन बातों में, काही अडलेलं नाही त्याचं इतकं समजून सांगणे वाचून। वो अपना परमधाम में रहने वाला है, उसको सतयुग से कुछ लेना देना नहीं है। वो वहां का सुख देखना भी नहीं है, महसूस भी नहीं करना है। एक सेकंड के लिए भी सतयुग में नहीं आएगा वो, लेकिन फिर भी हमारे लिए इतना सारा वो मेहनत ले रहा है। एक एक सेकंड उसने बच्चों के लिए रखा है। तो हमें उसकी वैल्यू समझकर, जो बाबा कहता है हमारे कल्याण के लिए, हर बात हमारे कल्याण के लिए है, और उसको जैसा का वैसा स्वीकारना है। भले ही हमारा 63 जन्मों का वो संस्कार है, तो एकदम से अचानक से संपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा, पण आपल्याला त्या रस्त्यावरती स्पीडनी चालायचं आहे, निश्चय करायचा आहे। माझं लक्ष्य आहे, मला लक्ष्मी नारायण सारखं बनायचं आहे। बाबांनी उद्देश स्पष्ट केलेला आहे। बाबा म्हणतात तुमने सब कुछ किया है, भक्ति मार्ग में सब कुछ किया है, अनेक सत्संग किए हैं, भक्ति की है, पूजा की है, व्रत किया है, सब कुछ किया है, लेकिन अब मैं तुमको सच समझाता हूं। सब कुछ जानते नहीं थे तुम, कुछ पता नहीं था। अब मैं तुमको आकर सारी बातें समझाता हूं। अब मैं तुमको आकर पतित से पावन बनाना चाहता हूं। अब मैं तुमको देवता बनाना चाहता हूं। भक्ति में सब कुछ कर लिया तुमने, पूजा पाठ वो सब कुछ कर लिया। अब धारणा की बातें हैं। अब धारण करना है मैं जो सिखाता हूं, और धारण करने के लिए बाबा से कनेक्शन में रहना है, क्लियर कनेक्शन। और क्लियर कनेक्शन रहने के लिए यहां पर स्वच्छता रहनी चाहिए। अंदर स्वच्छता नहीं तो बाबा से क्लियर कनेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए बातों को पकड़ना नहीं है, बाबा को पकड़ना है। बाबा को पकड़ कर रखना है। बाबा बातों को निकाल देगा, बाबा बातों को भस्म कर देगा। ये अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता है। ये अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता है। हे टेन्शन मुक्तीचा डोस आहे। टेन्शन कशामुळे येतं? ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों, इसने ऐसा क्यों, इसने वैसा क्यों किया, त्यामुळे टेन्शन येतं। और ये डोस हमें अपने आप को रोज दिलाना है। काही काही गोळ्या असतात एका तासाने घ्यायच्या असतात। जर काही प्रॉब्लेम जास्त असेल तर एका तासाने घ्यायला लावतात डॉक्टर, छोटी छोटी गोळी। तर ही गोळी आपल्याला जोपर्यंत आपला हा ड्राम्याचा धडा पक्का होत नाही तोपर्यंत ही गोळी, हे औषध घेत राहायचं आहे। यह अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता है। मग कशाला टेंशन घ्यायचं? कोई बदल नहीं, किसी का पार्ट हम बदल नहीं सकते हैं, कोई ड्रामा का सीन हम बदल नहीं सकते हैं। हम बदल सकते हैं तो अगला सेकंड बदल सकते हैं। हमें क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, ये हमारे हाथ में। लेकिन किसने क्या करना है, ड्रामा में मेरे सामने क्या आने वाला है, उसको हम बदल नहीं सकते। कोई भी बदल नहीं सकता है।
और बाबा कहता है ये ड्रामा में जो सीन आते हैं उसमें कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ होता है, और मैं नहीं चाहता कि ये ड्रामा बदले। हमें अंतिम सीन, अंतिम नजारे देखकर ऐसा लगता है कि बाबा क्यों नहीं बदलता है ड्रामा। पण आपल्याला इथं पण किती दुःखाचा प्रसंग आला, काही प्रॉब्लेम आला तर आपल्याला नंतर लक्षात येतं की ते झालं ते तर ठीकच होतं, बरंच होतं. त्यावेळेला आपल्यामध्ये कॅपॅसिटी नसते, आपण म्हणून सहन नाही करू शकत. और ये जो कुछ भी अभी आना है ये धर्मराजपुरी से तो बहुत कम है. सगळ्यात महत्वाचं कल्याण हे आहे, आपल्याला किती दुःखाचा डोंगर येऊ दे आता आपल्या सोबत बाबा आहे आणि धर्मराजपुरीमध्ये जी काही सजा भोगावी लागेल, एका सेकंदामध्ये अशा भयानक यातना होतील की आपण जन्मजन्मांतरापासून सजा भोगतोय असं वाटेल. आणि त्यावेळेला बाबाची कुठलीही 1% सुद्धा मदत नाही मिळणार आहे. क्लियर कट बाबांनी सांगितलेलं आहे. मग आता येतं तर ठीक है, अभी हमारे पास ज्ञान है, ज्ञान के शस्त्र अस्त्र हम यूज कर सकते हैं, बाबा को बुला सकते हैं, बाबा के वाइब्रेशन में रहते हुए उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं. तो इसलिए अभी जो कुछ भी हो रहा है, काही पण म्हणजे काही पण जरी झालं त्याच्यामध्ये कल्याण आहे, कारण ते धर्मराजपुरीपेक्षा खूप कमी है. अभी बाबा हमारे साथ में है, बाबा ने धर्मराज का पार्ट नहीं लिया है अभी, इसलिए हर बात में कल्याण समझते हुए हमें आगे बढ़ना है. तो ये अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता है. बिलकुल आपण ही प्रॅक्टिस करायची आहे. समोर आकाश, आकाशामध्ये लिहून येते असं, ये अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता. आपल्या समोर ती पट्टी चालली, आपण बघतो टीव्हीवरती, खाली ते चाललेलं असतं, वरती चाललेलं आहे पिक्चर काय चाललेलं आहे आणि खाली ती पट्टी चालू असते कंटिन्युअस. मोबाइल मध्ये पण आपण बघतो की ऍड चालू असतात खाली. तो हम जब भी बाहर देखे, कहीं पर भी देखे, कुछ भी हमें नहीं सहन हो रहा है, नहीं जम रहा है, पट नहीं रहा है, ऐसे समय पर हमें देखना है वो बाबा लिख कर भेज रहा है, ये अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता है. औषध घेतल्यासारखं होऊन जाईल, मन बुद्धीवरती परिणाम करेल आणि मन स्थिर होऊन जाईल, शांत होऊन जाईल आणि बाबा सोबत येऊन जाईल. तुम जानते हो, पहले पहले हमारा धर्म कर्म जो श्रेष्ठ था वह अभी भ्रष्ट बन गया है. ऐसे नहीं, देवता धर्म ही खत्म है. गाते भी है देवताएं सर्वगुण संपन्न थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे. पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है. 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप बदलता आया है. बाप ने बताया है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ. तो जरूर पहले जन्म से लेकर समझाना पड़े. तुम पवित्र थे, अब विकारी बने हो, आता पुन्हा बनायचंय, पुन्हा पवित्र बनायचंय आपल्याला. जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते थे, आपणच पूज्य होतो, आपली स्थितीच इतकी, लेवलच इतकी उच्च होती. पूजा कोणाची करायची आणि कशासाठी करायची, इतकी पवित्रता, इतकी दिव्यता होती, कोणत्याही प्रकारचं दुःख नव्हतं. तर त्यामुळे सतयुगामध्ये कोणाची पूजा, कोण कशासाठी करेल, सगळेच देवता आहे. त्रेतामध्ये ती स्थिती आहे, सतयुगाचा प्रभाव आहे त्रेतामध्ये पण कंप्लीट. तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे, सुखी थे. क्यों सुखी थे? पवित्र थे इसलिए. सुख चाहिए तो पवित्रता लानी पड़ेगी. श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था, उसको कहा जाता है सुखधाम. और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं. निशानी भी है, जरूर उन्हों का ही राज्य था. वहां किले आदि होते नहीं, किले आदि बनाते हैं सेफ्टी के लिए. इन देवी देवताओं के राज्य में किले आदि थे नहीं, दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला होता नहीं. अभी तुम जानते हो हम उसी देवी देवता धर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं. उसके लिए तुम राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो. राजा ही पानी है. भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं. बाबा म्हणता है तुम्ही अशा सुंदर दुनियेमध्ये जाणार आहे, तिथले राजा राणी जे राज्य, आता इथं जे राज्य करायचे यांचं राज्य होतं किल्ले बनवून ठेवायचे, कारण दुसऱ्याचं आक्रमण होण्याची भीती होती.
म्हणून ते किल्ल्यामध्ये राहायचे. सतयुग त्रेता में जो राजा रानी है, किला बनाने की जरूरत नहीं, खुला रहेगा सब कुछ, सबके लिए सब कुछ खुला रहेगा. जैसे मधुबन है हमारा, किला नहीं है, सबके लिए सब कुछ ओपन है. कोई भी कहीं भी जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है. तो ऐसी सुंदर दुनिया में हमें जाना है. अभी बाबा म्हणतात तुम जानते हो हम उसी देवी देवता धर्म में ट्रान्सफर हो रहे हैं. आपली बदली व्हायची, ट्रान्सफर व्हायचं. आपण कलियुगी मनुष्य झालो होतो, कलियुगी मनुष्य से हमें सतयुगी देवता बनना है. तर ही ट्रान्सफरची प्रक्रिया चाललेली आहे. कोणाचीही ट्रान्सफर होते आणि प्रमोशन होतं, तर त्याच्यासाठी त्याची पात्रता बघितली जाते. कुठे ट्रान्सफर करायचंय आणि किती बढती द्यायची, किती प्रमोशन वरती पाठवायचं. तो बाबा हमें उस लेवल तक पहुंचा रहा है. वो क्वालिटी हमारे अंदर ला रहा है कि वहां पर जाकर रह सके. तो वो ला रहा है, लेकिन हमें करना पड़ेगा. वो जो कराना चाहता है हमसे, वो हमें करना पड़ेगा. उस पुरुषार्थ की मेहनत तो लेनी पड़ेगी हमें. ऐसे नहीं हो जाएगा क्या हम तो है ही, हम तो बनने वाले ही है, असं नाही होणार. पुरुषार्थ करावा लागेल. सगळ्यात पहिले तर ब्रह्मबाबांनी पुरुषार्थ सोडायला पाहिजे होता. जर त्यांनी ड्रामाच्या ज्ञानाला उलट घेतलं असतं, 1 सेकंदामध्ये पुरुषार्थ सुटला असता. कारण काय सांगितलं बाबांनी, 5000 वर्षाचा ड्रामा आहे, तो जसाच्या तसा रिपीट होतो आणि हा नारायण बनणार आहे. मग काय गरज होती पुरुषार्थ करायची, रिपीट होणार है. लेकिन बाबा ने यह भी समझाया पुरुषार्थ भी रिपीट करना है. क्यों बना था नारायण, क्योंकि इसने पुरुषार्थ किया था. तो ड्रामा पूरा का पूरा रिपीट है, तो उसमें पुरुषार्थ भी रिपीट करना पड़ेगा. और ये पुरुषार्थ रिपीट करेगा और नारायण बनेगा. तुम बच्चे जानते हो अभी यह तमोप्रधान दुनिया है, इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा. इसलिए नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है. आता तुम्हाला इंटरेस्ट नहीं है बाबा म्हणता इस दुनिया में, या दुनियामध्ये, क्योंकि इतनी खराब तमोप्रधान दुनिया हो गई. मग आपल्याला इंटरेस्ट नाही आहे, त्याच्यामध्ये काही टेस्ट राहिलेली नाहीये, मग त्याच्यामध्ये अटकायचं कशासाठी. फिर भी हम उसमें फंसते जाते हैं, उसके बारे में सोचते जाते हैं. हमें सोचना है बाबा के बारे में, बाबा के ज्ञान के बारे में, सतयुग के बारे में, शांतिधाम के बारे में. और इसमें इंटरेस्ट नहीं है, स्वाद नहीं आता. ज्या गोष्टीची टेस्ट येत नाही आपल्याला, ते खायची इतकीशी सुद्धा इच्छा होत नाही. एखादी गोष्टीमध्ये थोडंसं जास्त मीठ झालेलं असेल तर आपण खात नाही. आणि ही दुनिया कशी झालेली आता, खारट झालेली आहे, अति तिखट झालेली आहे, अति आंबट झालेली आहे, अति कडू झालेली आहे, आणि तरी सुद्धा आपण त्या दुनियेच्या चक्करमध्ये राहतो. तो बाबा म्हणता है कि अभी इंटरेस्ट नहीं रखना है उसमें, टेस्ट ही नहीं रहा है उस दुनिया में. इसलिए मैं आया हूं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए बाबा आता है. बाबा को ये देखा नहीं जाता है कि हमारे बच्चे इतने सुखी, इतकं सुख बघितलेलं आहे त्यांनी. समजा आपण बघतो एखादी कन्या खूप मोठ्या राजमहल सारखी राहिलेली आहे, राजवाड्याचं तिचं घर म्हणजे राजवाडा एकदम, आणि तिला जर झोपडीमध्ये लग्न झालं तिचं, तर त्याला बघवलं जात नाही, तिच्या घरच्यांना बघवलं जात नाही, ये क्या कर लिया इसने, तिने करून घेतलं किंवा काही झालं, त्यांना नाही बघवलं जात. तिने इतके सुख बघितलेले और अब ये कहाँ आकर पड़ी है. तो ऐसे ही हम, बाबा जब हमको देखता है, मैंने इनको इतना सुख दिया था, इतना सुखी बनाया था, इतना ऊंची लेवल का राज्य भाग्य दिया था, इतनी सारी इनको किसी बात की कमी नहीं थी, और आज जब वो देखता है ये ऐसे हो गए, बिल्कुल सब कुछ कम है और अंधकार है, दुख है, टेंशन है, तब उसको नहीं देखा जाता है. और इसलिए वो आता है, हमारे लिए आता है, त्याचं काही अडलेलं नहीं है. वो हमारे लिए आता है इस धरती पर, हमारा दुख उसको देखा नहीं जाता है. तो हमें भी ये बिल्कुल बाबा के पार्ट को बहुत अच्छी रीति समझना है. हमारे लिए आया है वो, ये पक्का कर लेना है बुद्धि में, उसका कोई स्वार्थ नहीं है,
त्याला कुठली प्राप्ती नाही करायची आहे, वो हमारे लिए आया है, हम क्यों पीछे हटे. हमें भी अपना भाग्य बना लेना है. आणि दुनिया तर बघतोय आपण, या दुनियेमध्ये काही राहिलेलं नाहीये, काही सार नाहीये. तेवढ्यापुरतं तेवढं आपल्याला पाठ बजवायचंय, सेवा करायची, या दुनियेला बदलण्यासाठी बाबांना मदत करायची आपल्याला. पण आपण नाही फसून जायचंय त्याच्यामध्ये. संसार में रहना है हमें, लेकिन संसार यहां नहीं रहना चाहिए. संसार की कोई बात, इस कलयुगी तमोप्रधान संसार की कोई बात, कोई भी कलयुगी मनुष्य हमारी बुद्धि में अब नहीं रहना चाहिए. तुम जानते हो हम अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले थे, अब बाप आकर फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का बनाते हैं. तुम बहुत ऊंच पद पाते हो. ऊंचते ऊंच बाप कितना ऊंच बनाते हैं. बाप को ही श्री श्री अर्थात श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत. बाप की है श्री श्री अर्थात श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत. हम श्रेष्ठ बनते हैं. श्री श्री के अर्थ का किसको पता नहीं है. एक शिव बाबा का ही यह टाइटल है, परंतु वह फिर अपने को श्री श्री कह देते हैं. माला फेरी जाती है. माला है 108 की, उन्होंने 16,108 की बनाई है. उसमें 8 तो आने ही है, 4 जोड़ी और एक बाप. 8 रत्न और 9वां हूं मैं. 9 रत्न दाखवतात. 9 रत्नामध्ये 8 बाबा म्हणताय, 4 जोडिया और एक मैं. 4 मुख्य जोडी, त्याच्यामधली एक जोडी फिक्स है, मम्मा बाबा. और बाकी की 3 जोडिया पता नहीं कोणाचा नंबर है त्याच्यामध्ये, और एक बाबा. इसलिए 9 रत्नों का महत्व है. उनको रत्न कहते हैं. उनको ऐसा बनाने वाला बाप है. उन 4 जोड़ियों को, 8 रत्नों को ऐसा बनाने वाला बाप है, इसलिए 90 रत्न का महत्व है. तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो. कल्प पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था. अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाई है. पुरुषार्थ बिगर तो प्रारब्ध पा न सके. पुरुषार्थ जरूर करना है. बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है, तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा. पुरुषार्थ तो जरूर करना है, ड्रामा बना हुआ है, आणि म्हणून ड्राम्यानुसार तुमचा पुरुषार्थ पण चालणार है. जिसने जितना पुरुषार्थ किया है कल्प पहले, लेकिन हमको पता नहीं हमने कितना पुरुषार्थ किया. हमें पुरुषार्थ में पूरा जोर लगा देना है. असं समजून की मी खूप जास्त पुरुषार्थ केला असेल आणि खूप मोठं पद प्राप्त केलेलं. ऐसे नहीं कि चल जाएगा पुरुषार्थ. तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े. पुरुषार्थ बिगर थोड़ी कुछ होना है. खांसी आपे ही कैसे ठीक होगी, दवाई लेने का पुरुषार्थ करना पड़े. हम म्हणते खोकला है, जाईल तो ऑटोमेटिक ड्राम्यानुसार. बाबा म्हणता ऐसे नहीं, ऐसे उल्टा ज्ञान नहीं लेना है. दवाई जो ले सकते वो दवाई लेना है. घरगुती औषध है, बाहेरचे डॉक्टरनी दिलेलं औषध है, ते घ्यायचंय. योग की दवाई है, दुआओं की दवाई है हमारे पास. लेकिन ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिक हो जाएगा. ड्रामा है, ड्राम्यामध्ये जितके दिवस खोकला राहायचा तितके दिवस खोकला राहील आणि नंतर संपून जाईल. बाबा म्हणता ऐसे नहीं सोचना है. कोई कोई ऐसे भी ड्रामा पर बैठ जाते हैं जो ड्रामा में होगा. ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना है. ड्राम्यामध्ये पुरुषार्थ है. ड्रामाचं ज्ञान बाबांनी कशासाठी दिलेलं आहे. ये ड्रामा बदली नहीं हो सकता है, ये बदली नहीं हो सकता है. लेकिन कौन सा ड्रामा बदली नहीं हो सकता है. हमारे साथ में जो 1 सेकंड पहले तक हुआ उसको हम कुछ नहीं कर सकते. आगे बाहर वाले जो करने वाले उसको हम कुछ नहीं कर सकते. लेकिन ड्रामा में हमें क्या करना है ये हमारे हाथ में. हमें क्या करना है, इस सेकंड में क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, ये हमारे हाथ में है. कल्प पहले भी हमारे हाथ में था और आज भी हमारे हाथ में है. होगा ऐसे ही जैसे कल्प पहले हुआ था. हे खूप बॅलन्स मध्ये समजून घ्यायचं हे ज्ञान आहे. ड्रामा आणि पुरुषार्थ सोबत. पुरुषार्थ भी फिक्स है, ड्रामा भी फिक्स है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते.
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। जैसे देवताएं निर्विकारी है, ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते निर्विकारी बनना है, पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। वरदान है, कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भव। खूब सुंदर वरदान है। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प। जे संसारामध्ये राहत आहे बाबांचे बच्चे, संसारामध्ये राहून संसाराच्या प्रभावापासून मुक्त आहे, त्याचं प्रतीक आहे कमळाचं फूल। की तो जिथं राहतो खाली त्याचे पानं वगैरे सगळं आहे, पण फूल वरती आहे। त्या पाण्याचा, त्या चिखलाचा कुठलाही असर त्या फुलावरती नाही आहे। तर आपलं जीवन आपण पण असंच फुलासारखं राहायचं। हम रहते संसार में है, लेकिन संसार का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। कमळाच्या फुलासारखं राहायचं है। तो कमल बनो और अमल करो। कमल बनो और अमल करो। कमल बनो, न्यारा बनो कमल के समान, और अमल करो। जो बाबा कहता है उसको अमल करो, अमल में लाओ। अंमलबजावणी करा त्याची आपल्या जीवनामध्ये, अंमलात आणायचे ते जे बाबा सांगतो। लेकिन कैसे ला सकते हैं हम बाबा का कहना अपने जीवन में? कमल बनकर रहना है। संसार का प्रभाव अगर हमारे ऊपर रहेगा तो हम बाबा की बातों को अमल में नहीं ला सकते, कमल नहीं बन सकते। तो कमल के फूल का उदाहरण सामने रखकर बाबा की बातों को अमल में लाकर हमें उदाहरण के रूप में कमल के फूल जैसा बनना है दुनिया वालों के सामने। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, स्वयं को सैंपल समझकर चलो। कमळाच्या फुलाचं उदाहरण माझं उदाहरण आहे असं समजून आपण सगळ्यांसाठी एक नमुना आहे, सगळ्यांसाठी एक आपलं सॅम्पल म्हणून स्वतःला पेश करायचं सगळ्यांच्या समोर, की हे असं जीवन जगायचं असतं। सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन न्यारे बन प्यारे बनना। तो न्यारे और प्यारे, न्यारा मतलब सबसे कट जाना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, उदास होकर बैठ जाना है, निराश होना है। ये न्यारापन बाबा नहीं सिखाता है। बाबा सिखाता है न्यारे रहो, अटको नहीं किसी में। मन बुद्धि से सबके साथ तुम्हारा स्नेह होना चाहिए, हर एक के प्रति शुभ भावना होनी चाहिए। नहीं कि कई देने घेना नहीं होना चाहिए, सबके साथ कांटेक्ट में आना है, लेकिन आत्मिक स्थिति में रहते हुए उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। बाबा के प्रभाव में रहते हुए हमें किसी के भी कांटेक्ट में आना है तो हम उनको बाबा का प्यार दे सकते हैं। हमारा डायरेक्ट प्यार देने की जरूरत नहीं है हमको, वो स्वार्थ वाला हो जाएगा या देहभान वाला हो जाएगा। हमें बाबा का प्यार उनको देना है। तो न्यारा बनकर प्यारा बनना है। तो सिर्फ प्यारे नहीं बनना, सिर्फ न्यारे भी नहीं बनना और सिर्फ प्यारे भी नहीं बनना, लेकिन न्यारे बन प्यारे बनना। क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। आपण खूपच प्रेम देतोय तर ते आपल्या मोहामध्ये अटकून जातील। बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं हम एक दूसरे को देह के हिसाब से, देहभान के हिसाब से, रिश्ते नाते के हिसाब से, तो वो हमारे में अटक जाएंगे, हम उनमें अटक जाएंगे। तो ऐसा किसी को फंसाना नहीं है, किसी में फंसना नहीं है। लगाव के रूप में बदल जाता है बाबा मतलब प्यार कैसे देना है? स्नेह युक्त रीति से देना है। बाबा के स्नेह में रहते हुए हमें सबको प्यार देना है। वो आत्मा है, बाबा का बच्चा है, मैं भी आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। वो नहीं ले रहा है बाबा से डायरेक्ट प्यार, मुझे देना है उसको। बाबा का प्यार मुझे उसको देना है। मैं उससे डायरेक्ट प्यार करता हूं ये नहीं, बाबा का प्यार मैं उसको दे रहा हूं।
तर मोह नाही राहणार, तर स्नेहाचं नातं निर्माण होईल. इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो. स्लोगन है, स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती. जितकं बाबांच्या प्रेमामध्ये मग्न राहू आपण, माया डिस्टर्ब करणार नाही. अच्छा, ओम शांती.